क्या आप जानते हो, दो लोग सेम प्रोटीन खा सकते हैं, सेम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक की मसल ग्रोथ फास्ट होती है और दूसरे की स्लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन अलग तरह से बिहेव करता है। अजीब लगता है ना? लेकिन एक बार ये समझ आ गया तो आप चीजों को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अब बॉडी के अंदर चलते हैं। जब आप नॉर्मल फूड खाते हो, वो सबसे पहले स्टमक में जाता है और यहीं से उसका ब्रेक डाउन शुरू होता है। लेकिन ये प्रोसेस फास्ट नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। अब यहाँ असली डिफरेंस आता है। कुछ प्रोटीन जैसे केसीन स्टमक में जाकर थिक लम्प्स बना लेते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, लेकिन वे लिक्विड फॉर्म में रहता है और यही पूरी गेम बदल देता है। क्योंकि वे स्टमक में ज्यादा रुकता नहीं है, ये जल्दी इंटेस्टिन तक पहुंच जाता है और वहां एंजाइम्स इसे तुरंत अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं, जो सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहीं से इसकी स्पीड आती है और यही होता है असली मैजिक। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ब्लड में अमीनो एसिड्स का लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इसे वे स्पाइक कहते हैं। इतनी स्पीड किसी और प्रोटीन में नहीं मिलती और इसी वजह से वे को फास्ट प्रोटीन कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में घूम रहे हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि ये ऐसे ही बॉडी में घूमते नहीं रहते। इनका टारगेट होता है मसल, और सवाल ये है, ये सही जगह तक पहुँचते कैसे हैं? अब समझो, मसल सेल कोई खुला दरवाजा नहीं है, ये सिलेक्टिव होता है। हर चीज को अंदर नहीं आने देता। आप चाहे जितना प्रोटीन खा लो, अगर एंट्री ही नहीं मिली तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ आता है असली हीरो, ल्यूसिन। ये वो सिग्नल है जो मसल सेल को बोलता है, गेट खोलो, और जैसे ही ये आता है, एंट्री आसान हो जाती है। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इसके पीछे पीछे अंदर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये अंदर जाता है, बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसे MTOR कहते हैं। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, समझो ये एक स्विच है जो डिसाइड करता है बॉडी मसल बनाएगी या नहीं। और जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, सेल्स के अंदर प्रोटीन बनने की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। यहीं से एक्चुअल मसल बनना शुरू होता है और यही वो स्टेप है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब एक बार पूरी चेन को जोड़ते हैं। वे जल्दी एब्जॉर्ब हुआ, अमीनो एसिड्स ब्लड में आए, उनमें ल्यूसिन मसल सेल तक पहुंचा, गेट खुला, MTOR ऑन हुआ। अब असली सवाल ये है, ये स्विच ऑन होने के बाद मसल के अंदर होता क्या है? इसे सबसे सिंपल तरीके से समझो। मसल ग्रोथ का मतलब है नया प्रोटीन बनना। छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, बार बार जुड़ते हैं और फिर बड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ईंटें जुड़कर दीवार बनती है, वैसे ही बॉडी अंदर से मसल बनाती है। अब यहाँ एंट्री होती है असली फैक्ट्री की। सेल के अंदर एक जगह होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। इसे ऐसे समझो, यही प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है और जैसे ही ग्रोथ का सिग्नल पहुंचता है, ये फैक्ट्री तेज काम करना शुरू कर देती है। मतलब मसल के अंदर नया प्रोटीन तेजी से बनने लगता है और यही वे अपना असली एडवांटेज दिखाता है। वे जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ल्यूसिन जल्दी पहुंचता है, सिग्नल जल्दी एक्टिवेट होता है और प्रोटीन बनाने वाली पूरी मशीनरी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मतलब डाइजेशन से लेकर मसल बिल्डिंग तक पूरी चेन फास्ट हो जाती है। और यही वो पॉइंट है जो लोग नोटिस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। दो लोग सेम वर्कआउट कर सकते हैं, प्रोटीन भी लगभग सेम ले सकते हैं, फिर भी रिजल्ट्स अलग आते हैं, क्योंकि फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क उस केमिस्ट्री का भी होता है जो प्रोटीन लेने के बाद बॉडी के अंदर चलती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं वे प्रोटीन मतलब बस वे प्रोटीन, लेकिन जैसे ही आप मार्केट में जाते हो, इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, और कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये है,
आप एक्चुअली खरीद क्या रहे हो। सबसे कॉमन टाइप होता है वे कॉन्सेंट्रेट। इसमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन साथ में फैट भी होता है और लैक्टोज भी होता है। मतलब ये प्योर प्रोटीन नहीं है, ये एक मिक्स है। फिर आता है वे आइसोलेट। ये ज्यादा रिफाइंड होता है। इसमें से फैट और लैक्टोज काफी हद तक हटा दिया जाता है, तो आपको ज्यादा क्लीन प्रोटीन मिलता है और डाइजेशन भी रिलेटिवली इजी हो जाता है। और फिर आता है हाइड्रोलाइज्ड वे। ये पहले से ही छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ होता है, मतलब बॉडी को इसे ज्यादा डाइजेस्ट भी नहीं करना पड़ता। ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सबसे सस्ता वे उठाते हैं, सोचते हैं ज्यादा ले रहे हैं तो फायदा होगा, लेकिन कई बार उसमें प्रोटीन कम होता है और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं और यहीं से रिजल्ट्स बिगड़ जाते हैं। आपने देखा वे फास्ट काम करता है, लेकिन अब सोचो अगर प्रोटीन पहले से ही टूटा हुआ हो बॉडी में जाने से पहले ही, तो क्या होगा। यहीं से पूरी गेम बदल जाती है, क्योंकि अब बॉडी को डाइजेशन में टाइम लगाना ही नहीं पड़ता। ये ऑलमोस्ट सीधे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और यही हाइड्रोलाइज्ड वे की असली खासियत है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन पहले छोटे पार्ट्स में टूटता है, तब बॉडी उसे उपयोग कर पाती है, लेकिन हाइड्रोलाइज्ड वे में ये काम पहले ही हो चुका होता है। ये पहले से पेप्टाइड्स में टूटा होता है, मतलब बॉडी को इंतजार ही नहीं करना पड़ता, यूजेबल फॉर्म सीधे मिल जाती है। आप डाइजेशन को फास्ट नहीं कर रहे, आप उसका एक हिस्सा स्किप कर रहे हो। लेकिन इतनी स्पीड के साथ बॉडी एक रिएक्शन देती है। जैसे ही अमीनो एसिड्स तेजी से ब्लड में आते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को मसल सेल्स के अंदर पुश करता है। मतलब सिर्फ फास्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि वो सही जगह तक कितनी जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन यही बैलेंस जरूरी है, क्योंकि यही मैकेनिज्म अगर समझे बिना उपयोग किया तो प्रॉब्लम भी बन सकता है। बार बार स्पाइक्स या बिना जरूरत के इंटेक बॉडी पर लोड डाल सकता है। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये स्मार्ट उपयोग की बात है। क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो वे सिर्फ सप्लीमेंट नहीं रहता, ये एक टूल बन जाता है। और रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं आप इसे कितनी समझदारी से उपयोग करते हो। अब एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, आप जितना प्रोटीन लेते हो बॉडी उतना उपयोग नहीं करती। एक्स्ट्रा प्रोटीन यूरिया में कन्वर्ट होता है और उसे फिल्टर करने का काम किडनीज करती हैं। मतलब जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा लोड किडनीज पर, और टाइम के साथ ये चीज मैटर करती है। अब बात आती है लैक्टोज की, जो मिल्क में होता है। कुछ लोगों की बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिससे डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में वे आइसोलेट बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज काफी हद तक रिमूव किया जाता है। और यही सबसे कॉमन गलती होती है, लोग रैंडम एडवाइस फॉलो करते हैं बिना ये समझे कि उनकी बॉडी को क्या चाहिए। न्यूट्रिशन सबके लिए सेम नहीं होता, जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं। तो प्रॉब्लम वे नहीं है, प्रॉब्लम है मिसयूज, ओवरयूज और मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर सही तरीके से उपयोग करो तो ये आपकी जर्नी को सपोर्ट करता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि आखिर में फर्क सिर्फ मेहनत से नहीं पड़ता, फर्क समझ से पड़ता है। अपनी बॉडी को समझो, अपनी न्यूट्रिशन को समझो और फिर गैस करना बंद करके प्रोग्रेस करना शुरू करो। अगर ये यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और आगे ऐसे ही रियल साइंस बेस्ड वीडियोस मिलते रहेंगे।